चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 जिसका नाम है दादी की सीख। पाठ 12 दादी की सीख। अमन बहुत ही शरारती और जिद्दी लड़का था। अमन एक लड़का था जो बहुत ही शरारती शरारती मतलब जो शैतानी करते हैं, है ना, जो बहुत शैतानी करते हैं और बड़ों की बात नहीं मानते, उनको हम क्या बोलते हैं? शरारती। और जिद्दी जिद्दी मतलब जो कोई भी बात नहीं मानते हैं, सिर्फ अपनी ही बात सुनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जिद्दी। तो अमन बहुत ही शरारती और जिद्दी लड़का था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। एक दिन क्या हो रही थी? तेज बारिश हो रही थी। वह बारिश में भीगने की जिद करने लगा। वह क्या करने लगा कि मैं बारिश में भीगूंगा। हमें बारिश में भीगना चाहिए? नहीं, बारिश में भीगने से हम बीमार हो सकते हैं। तो वह अपने घर वालों से बारिश में भीगने की जिद करने लगा। साक्षी उसकी बड़ी बहन थी। उसकी बड़ी बहन का क्या नाम था? साक्षी। वह उसकी बड़ी बहन थी। उसने उसे समझाया, अमन, यदि बारिश में भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे। उसकी बड़ी बहन ने अपने छोटे भाई को समझाया कि अमन, अगर तुम बारिश में भीगोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। हम बीमार पड़ जाते हैं ना अगर हम बारिश में भीगते हैं तो। फिर जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा कितना नुकसान हो जाता है। हम स्कूल नहीं जा पाते, पढ़ नहीं पाते हैं और हमें दवाइयां अलग से लेनी पड़ती हैं, है ना। हमें बीमार नहीं होना चाहिए। बड़ों का कहना मानो। उसने क्या बोला? बेटा, आप बड़ों का कहना मानो, बारिश में भीगने से आप बीमार पड़ जाओगे। अमन बोला, मैं तुम सबका कहना तभी मानूंगा जब तुम मुझे चॉकलेट दोगे। उसने क्या बोला अपनी बड़ी बहन को? मैं तुम्हारा कहना तभी मानूंगा जब तुम मुझे क्या दोगे? चॉकलेट। चॉकलेट को अंडरलाइन करो। उसने कहा, मैं तुम्हारा बात तभी मानूंगा जब तुम मुझे चॉकलेट दोगे। ये अच्छी बात है। अगर कोई हमारे बड़ा हमें समझाता है तो हम उसकी बात मानने के लिए कोई चीज का प्रस्ताव रखते हैं, कोई चीज मांगते हैं उसकी बात मानने के लिए। ये गलत बात है। अमन की बात सुनकर साक्षी को बहुत बुरा लगा। जो उसकी बड़ी बहन थी, उसको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मेरी बात मानने के लिए वह मेरे से चॉकलेट मांग रहा है। साक्षी को यह चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। साक्षी ने यह बात अपनी दादी को भी बताई। साक्षी ने क्या किया? यह बात अपनी किसको बताई? अपनी दादी को बताई। कुछ दिनों बाद अमन ने दादी से भी इसी प्रकार कहा। एक बार तो उसने साक्षी के साथ ऐसा किया, फिर उसकी दादी ने भी उसको कोई चीज बोली होगी करने के लिए, तो उसने दादी को भी यही बोला कि मैं आपकी बात तभी मानूंगा जब आप मुझे कोई चीज दोगे। ये गलत बात है। अपने बड़ों की बात जो हमें हमारे बड़े हमें समझाते हैं, उसे हमें मान लेना चाहिए। उसके बदले में हमें कोई चीज का प्रस्ताव नहीं रखना चाहिए। ये अमन की गलत बात थी। अब वह इसी तरह हर बात को मानने के लिए कुछ न कुछ अपनी मांग रखता। अब उसको यह आदत पड़ गई। अब जब भी कोई बड़ा उससे कोई चीज बोलता या उसे कोई समझाता, तो उसकी बात मानने के लिए वो उनसे चीजें मांगने लगता। मैं आपकी बात तभी मानूंगा जब आप मुझे ये दोगे, जब आप मुझे वो दोगे। वो ऐसे कोई भी चीज नहीं, अब कोई भी बात नहीं मानता था। परिवार के सभी सदस्य इस बात से परेशान थे। परिवार के सभी सदस्य मतलब जितने भी घर के लोग थे, सब इस बात से परेशान थे। परेशान थे मतलब चिंतित थे। क्या थे? चिंतित थे। परेशान को अंडरलाइन करो। तो घर के जितने भी लोग थे, वह इस बात से परेशान थे मतलब चिंतित थे अमन के इस व्यवहार से। किसी को सूझ नहीं रहा था
सूझ मतलब उपाय। सूझ का क्या मतलब होता है? उपाय नहीं आ रहा था कि अमन को किस प्रकार समझाया जाए। हम अमन को किस प्रकार समझाएं उसकी गलत चीज के लिए। धीरे धीरे दिन बीतते गए, ऐसे ही चलता रहा। अमन कभी किसी की बात नहीं सुनता। अगर कोई उसका बड़ा उसको समझाता तो उससे वह चीजें मांगता। कुछ दिनों बाद अमन का जन्मदिन आया। क्या आया अमन का? जन्मदिन मतलब बर्थडे। जन्मदिन मतलब बर्थडे आया। घर में खूब मौज मस्ती हुई। मौज मस्ती मतलब बहुत लोगों ने मजे किए, खाना खाया, एंजॉय किया, क्योंकि उसका जन्मदिन था तो लोगों ने खूब, सब लोगों ने घर में मौज मस्ती हुई। सबने उसे तरह तरह के उपहार दिए। उपहार, जब हमारा जन्मदिन होता है तो सब हमारे लिए उपहार लेके आते हैं ना, हमारे लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं। उपहार मतलब गिफ्ट्स। तो सब लोगों ने उसको तरह तरह के उपहार दिए। उपहार लेकर अमन बहुत खुश था। जब हमें उपहार मिलते हैं हमें खुशी होती है ना, वैसे ही अमन को भी बहुत खुश हुआ। उसने, जब लोग उसको उपहार दे रहे थे, घर के सदस्य उसको उपहार दे रहे थे, तो वो बहुत खुश हुआ। अब उसका मन जल्दी से सब उपहार खोलकर देखने को कर रहा था। जब उसको खूब सारे उपहार मिले तो उसका मन कर रहा था कि मैं जल्दी से सबको खोल दूं और देखूं कि इसके अंदर क्या-क्या है। आपका भी मन करता है जब हमें उपहार मिलता है? मन तो करता है कि खोलकर देखें इसके अंदर क्या चीजें हैं। वह नए खिलौनों के साथ खेलने को बेचैन हो रहा था। मतलब उसको बड़ी बेचैनी हो रही थी कि मैं नए-नए जितने भी इस उपहार में खिलौने हैं, मैं उनसे जल्दी से खेलूं। तभी दादी ने कहा, अमन रुको। जब तक जब तुम एक एक उपहार खोलकर उससे मिलने वाली सीख पर 4 पंक्तियां बोलोगे, तभी उपहार खोले जाएंगे। दादी ने उसको क्या बोला? उपहार तभी खोले जाएंगे जब हमने एक उपहार खोला, उसमें से कोई भी चीज निकली, आप उसके बारे में 4 पंक्तियां बोलोगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। देखो, अमन के हाथ में एक कार है। हमने एक उपहार खोला, गिफ्ट खोला, उसमें से कार निकली। तो मैं उस कार के पे 4 पंक्तियां बोलूंगी। जैसे, कार हमें बाहर घुमाने लेके जाती है, कार से हमें धूप और बारिश से बचाती है, कार में जब हम बैठते हैं तो हम कहीं भी जल्दी पहुंच जाते हैं। हर खिलौने के लिए तुम 4-4 पंक्तियां बोलोगे, तभी उपहार खोले जाएंगे। हर उपहार के लिए तुम्हें 4 पंक्तियां, पंक्तियां मतलब, चलो पंक्तियों को अंडरलाइन करो। पंक्तियां मतलब लाइनें बोली जाएंगी, तभी उपहार खुलेंगे। यह सुनकर अमन खुशी खुशी तैयार हो गया। अमन को लगा ठीक है, मैं उपहार खोलूंगा, उसके बारे में 4 पंक्तियां बोलूंगा, है ना? तो वो खुशी खुशी इस बात के लिए तैयार हो गया। उसने जल्दी जल्दी उपहार खोलने शुरू कर दिए। उसने क्या किया? जल्दी 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 से हर उपहार खोलना शुरू कर दिया। तरह तरह के उपहार देखकर वह फूला न समाया। हर उपहार से उसके लिए कुछ न कुछ नई चीजें निकल रही थी। फूला न समाया मतलब वो बहुत खुश हो रहा था अपने उपहार देखकर। तो उसे बहुत खुशी हो रही थी। अमन उपहार खोलता गया। अमन ने क्या किया? उपहार जो गिफ्ट्स थे उनको खोलता गया और उनसे मिलने वाली सीख झटपट बताता गया। पता है, हमें हर चीज से कोई ना कोई सीख मिलती है कि नहीं? तो वह क्या करता गया? उपहार खोलता गया और उससे जो अच्छाइयां थी, उनसे जो हमें सीख मिल रही थी, वो जल्दी जल्दी झटपट झटपट बताता गया। जैसे वो जल्दी जल्दी उन उपहार के साथ खेल सके, खिलौनों के साथ, तो उनसे मिलने वाली सीख को झटपट झटपट बताता गया। अंत में उसने एक उपहार खोला। अंत मतलब आखिरी में, सबसे आखिरी में उसने एक उपहार खोला, एक गिफ्ट खोला।
अब उस गिफ्ट में क्या था, चलो देखते हैं। यह क्या, छतरी? उस गिफ्ट में क्या निकली थी? एक छतरी। अमन को छतरी देखकर कुछ समझ नहीं आया। उसको छतरी देखकर कुछ समझ नहीं आया। दादी ने उसे अपनी बात याद दिलाई। दादी ने उसको अपनी बात याद दिलाई। अमन ने बहुत सोचा, फिर बोला, दादी, छतरी हम सबको धूप से राहत देती है और बारिश से बचाती है। दादी ने क्या शर्त रखी थी? तुम उपहार तभी खोलोगे जब तुम उससे मिलने वाली सीख पर कुछ पंक्तियां बोलोगे। अब अमन को उस छतरी के बारे में कुछ नहीं समझ में आ रहा था, पर उसको तो बोलना था ना, क्योंकि दादी ने इसको बोला था कि उपहार तभी खुलेंगे जब तुम उनसे मिलने वाली सीख मिलने वाली सीख पे 4 पंक्तियां बोलोगे। तब क्या हुआ? अमन ने बहुत सोचा, फिर उसने बोला, दादी, छतरी हम सबको धूप से राहत देती है। राहत मतलब बचाती है। राहत मतलब बचाती है। दादी, छतरी हमको धूप से राहत देती है और किससे बचाती है? बारिश से भी बचाती है ना? दादी बोली, अमन बेटा, एक बात बताओ, क्या छतरी खुलने से पहले हमसे कुछ मांगती है? दादी ने क्या बोला, बेटा एक बात बताओ, जब हम छतरी को खोलते हैं तो क्या वह खुलने से पहले हमसे कुछ मांगती है कि मैं तुम्हें धूप से तभी बचाऊंगी जब तुम मुझे चॉकलेट दोगे, मैं तुम्हें बारिश से तभी बचाऊंगी जब तुम मुझे खिलौना दोगे? नहीं ना। तो क्या छतरी खुलने से पहले हमसे कुछ मांगती है? दादी की बात सुनकर अमन जोर जोर से हंसा और बोला। दादी की यह बात तो समझ उसको अजीब सी लगी और वह जोर जोर से दादी की बात सुनकर हंसा और बोला, दादी, छतरी कुछ नहीं मांगती। उसने क्या बोला? खुलने के लिए छतरी हमसे कुछ नहीं मांगती। वह तो धूप और बारिश को खुद झेलकर हमें उनसे बचाती है। देखो, जब हम छतरी खोलते हैं, है ना, बाहर धूप है, वो अपने आप को धूप में रखती है पर हमको धूप से बचाती है। वह धूप में सड़ रही है, उसके ऊपर पूरी धूप आ रही है, सब कुछ अपने ऊपर सहन कर लेती है पर हमें धूप से बचाती है। और बारिश में भी वह पूरा पानी अपने ऊपर ले लेती है पर हमें पानी में भीगने नहीं देती। दादी ने कहा, अमन, तुम भी छतरी से सीख अपनाओ। तुम भी छतरी से सीख अपनाओ। छतरी की तरह देना सीखो। हमें छतरी की तरह देना चाहिए। वह देखो, हमें धूप से बचाती है पर अपने आप को धूप उसको लगती रहती है। वह हमें बारिश से बचाती है पर खुद बारिश में भीगती रहती है। अब अमन को अपनी गलती समझ में आ गई थी। अब जो अमन है ना, उसको अपनी गलती समझ में आ गई थी। वह क्या करता था? किसी की बात मानने के लिए चीजें लेता था, है ना? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने दादी को वचन दिया। उसने दादी को वचन मतलब प्रॉमिस किया कि अब वह अभी किसी भी काम को करने से पहले कुछ नहीं मांगेगा। उसने दादी को बोला, दादी, अब अगर आप मुझे कोई भी काम बोलोगे तो मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों की बातें माननी चाहिए। हमें उनसे उसके बदले में कुछ नहीं लेना चाहिए। हमें छतरी जैसा बनना चाहिए। अपने आप को वो भले ही कितना कष्ट में देती है, पर सुख सभी अपने को कष्ट में डालकर दूसरों को सुख देती है ना? तो हमें भी अपने बड़ों की बातें माननी चाहिए और अपने बड़ों का आदर करना चाहिए और हमेशा हमें उनसे छोटी-छोटी चीजें नहीं मांगनी चाहिए। मम्मी पापा तो अपने आप चीजें दिलाते हैं, उनसे क्या मांगना? उनको पता है कि हमें कब कौन सी जरूरत है।
जो चीजें हमें जरूरत है वो अपने आप दिलाते हैं, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। जो चीजें हमारे लिए अच्छी हैं वो मम्मी पापा अपने आप और हमारे बड़े अपने आप हमें दिलाएंगे। हमें कोई भी काम करने के लिए चीजों को नहीं मांगना चाहिए। चलो अब हम देखते हैं इस पाठ में कौन से नए शब्द आए हैं। तेज, यह शब्द कहाँ आया है? तेज वर्षा हो रही थी, मतलब बारिश हो रही थी। ते, तेज का मतलब होता है बहुत जोर से। तेज का क्या मतलब होता है? बहुत जोर से। दूसरा उपहार, कहाँ उपयोग हुआ ये शब्द इस कहानी में? अमन को उसके जन्मदिन पर बहुत उपहार मिले, मतलब बहुत तोहफे मिले। दूसरा है झटपट। झटपट मतलब तुरंत। इस पाठ में झटपट कहाँ शब्द उपयोग में आया है? जब उसको अमन का मन कर रहा था कि झटपट उपहार को खोल के उनके खिलौनों के साथ खेले। झटपट मतलब तुरंत। राहत, राहत धूप से राहत मिलती है ना? छतरी हमें धूप से राहत देती है। राहत मतलब आराम। सिर्फ, सिर्फ का मतलब होता है केवल। और सूझ, सूझ मतलब इस पाठ में सूझ का उपयोग कहाँ हुआ है बच्चों? अमन के घर वालों को, उसके सदस्यों को कुछ नहीं, उसके व्यवहार के कारण कुछ नहीं सूझ रहा था। सूझ मतलब उपाय। तो चलो आज बच्चों हमने दादी की सीख पढ़ा। देखो दादी ने कैसे अमन को ठीक कर दिया, उसके व्यवहार को ठीक कर दिया, है ना? कहानी अच्छी थी ना? चलो हमें भी इस पाठ से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें जिद्दी नहीं होना चाहिए और अपने बड़ों की बात माननी चाहिए।